जंतर मंतर का मंच, हजारों समर्थकों की मौजूदगी, माइक पर जोशीला भाषण दे रहे अभिजीत दीपके और तभी भीड़ को चीरते हुए एक महिला अचानक मंच तक पहुंचती। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक जोरदार थप्पड़ और अगले ही पल चेहरे पर नीली स्याही। कुछ सेकंड के भीतर पूरा मंच अफरा तफरी में बदल जाता है। समर्थक महिला को पकड़ लेते हैं, पुलिस हरकत में आ जाती है और देखते ही देखते ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल जाता है। इसी दिन कुछ घंटों बाद 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस भारी सुरक्षा के बीच अस्पताल ले जाती है। मंच खाली होता है और उसी मंच पर अभिजीत दीपके अनशन पर बैठने का ऐलान कर देते हैं। फिर कैमरे में कैद होता है एक ऐसा भावुक पल जिसने पूरे आंदोलन को नई बहस के केंद्र में ला दिया। आखिर जंतर मंतर पर एक ही दिन में ऐसा क्या हुआ कि थप्पड़, स्याही, पुलिस कार्रवाई, अस्पताल और नया अनशन सब एक साथ सुर्खियां में गए। चलिए पूरी कहानी क्या है जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान उस समय हड़कंप मच गया जब सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके पर एक महिला ने कथित तौर पर हमला कर दिया। वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि दीपके मंच से अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे और तभी अचानक एक महिला मंच तक पहुंची और उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी या समर्थक प्रतिक्रिया दे पाते, महिला ने उनके चेहरे पर नीली स्याही भी फेंक दी। घटना के तुरंत बाद मंच और धरना स्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहां मौजूद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और बाद में उसे दिल्ली पुलिस के हवाले भी कर दिया। पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। यही महिला बाद में पुलिस के सामने हाथ जोड़ती और रोती हुई भी दिखाई दी थी। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि उसने ये कदम क्यों उठाया और क्या किसी के कहने पर वो वहां पहुंची थी या फिर ये उसका व्यक्तिगत विरोध था। इस मामले में अभी पुलिस जांच जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया की हुई जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने लिखा, नीला रंग मेरा पसंदीदा रंग है। उनकी ये टिप्पणी समर्थकों के बीच तेजी से शेयर होने लगी, जबकि विरोधियों ने भी इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि मामला सिर्फ स्याही फेंकने तक सीमित नहीं रहा। इसी बीच शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ जंतर मंतर पहुंची और वहां पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और वैज्ञानिक सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने की कार्यवाही शुरू की गई। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पुलिस सादे कपड़ों में पहुंची थी और वांगचुक को सफेद चादर में लपेटकर एम्बुलेंस के जरिए सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट किया गया। उनका यह भी कहना है कि जिस तरीके से उनको उठाया गया वो काफी अपमानजनक था और अपमानजनक या अभद्र भाषा के साथ उनको उठाया गया। चल बे करके इस तरह से उनको वहां पर बुलवाया गया और फिर वहां से चादरों में लपेट कर उठाया। जैसे ही ये कार्रवाई हुई, धरना स्थल पर मौजूद छात्रों और समर्थकों ने विरोध शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जबरन कार्रवाई करने और आंदोलन को कमजोर करने का आरोप लगाया। मौके पर नारेबाजी हुई और कुछ समय के लिए माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद आंदोलन का मंच खाली नहीं रहा। मंच पर उनकी तस्वीर रख दी गई और उसी दौरान अभिजीत दीपके ने घोषणा कर दी कि अब वो स्वयं वांगचुक की जगह अनशन पर बैठेंगे। ये घोषणा करते समय दीपके भावुक भी हो गए। मंच पर ही उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और वो फूट फूट कर रोने लगे। उनका ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। समर्थकों ने इसे आंदोलन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बताया, जबकि सोशल मीडिया पर इस दृश्य को देखकर अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आने, कोई खुश हो रहा है तो कोई उदास हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को धरना स्थल से हटाया गया, उसने आंदोलन में शामिल लोगों के बीच भारी नाराजगी पैदा करती है। उनका आरोप है कि पूरी कार्रवाई पहले से तय योजना का हिस्सा थी ताकि धरना स्थल खाली करवाया जा सके और आंदोलन की गति को धीमा किया जा सके। दूसरी ओर पुलिस की ओर से इन आरोपों पर अभी तक कोई विस्तृत आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि प्रशासन का पक्ष यह माना जा रहा है कि लंबे समय से भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और उन्हें चिकित्सकीय निगरानी की आवश्यकता थी। बताया जा रहा है कि लगातार 21 दिनों के अनशन के दौरान उनका वजन करीब 9.5 किलो तक कम हो गया और इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट भी केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दे चुका था कि सोनम वांगचुक की नियमित मेडिकल जांच करवाई जाए और जरूरत पड़ने पर तुरंत उपचार भी उपलब्ध करवाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम से पहले अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट की और उन्हें हिरासत में ले लिया। हालांकि इन आरोपों पर भी पुलिस की ओर से अब तक कोई विस्तृत प्रतिक्रिया जारी नहीं की गई है। उधर जिस महिला ने अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी, उसकी एक और तस्वीर और वीडियो सामने आया है। इनमें वो पुलिस के सामने रोती हुई और हाथ जोड़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घटना के पीछे उसका उद्देश्य क्या रहा। एक ही दिन में जंतर मंतर पर हुए इन घटनाक्रमों ने कई सवाल खड़े कर दिए।
क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई अलग अलग घटनाएं थी या फिर पूरा आंदोलन अब एक नए और अधिक टकराव वाले दौर में प्रवेश कर गया है? इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच और आधिकारिक बयानों के बाद ही साफ हो पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि थप्पड़, स्याही, पुलिस कार्रवाई और नए अनशन ने जंतर मंतर के इस आंदोलन को देश भर में चर्चा का विषय तो जरूर बना दिया है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार।